इरादे खिदमत के हों तो तमन्ना भी कदम चूमती है, और इरादे अगर नास्तिक के हों तो ज़िंदगी भी नासूर बन जाती है। चलो राशद करा देंगे अपने गांव के दलाल लोग। कौन कौन लोग दलाल थे वो? नाम बताओ। विजय यादव बूढ़ापुर, नूर आलम छत्तूपुर का, ये सब हमको मिलकर बोले चलो तुम दस्तखत कर दो, तुम्हारा राशद चढ़ा देंगे। और थाने जा रहे हैं तो वहाँ भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो है कि हम यहाँ आए हैं आज। तहसील दिवस की अध्यक्षता जो माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई है, और सभी जिला स्तरीय अधिकारी, एसपी साहब, एसएसपी साहब और सीएमओ साहब और अन्य विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं उपस्थित रहे। काम सिलाई का करते हैं। जो गायें मतलब मरते एक्सीडेंट से इधर पीड़ित होकर मरती, उनके न्यायालय का आदेश होते हुए कंटेम्प्ट भी हुआ और नोटिस भी लगी, नोटिस की डेट भी समाप्त हो गई, तब भी कोई खाली नहीं रहा। हमने डीएम साहब से कहा साहब 2 खाली करा दिए, 5 की जिम्मेदारी मेरी है। जिस सरकारी ज़मीन के चारागाह खलिहान 7 लोग कब्जा किए हैं। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं? कि मतलब उनको कुछ न कुछ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी उनको कुछ लाभ देने की कृपा करें। मैं गौ माई के मर जाने पर भी सुतेरही का भी जैसे मनुष्य की तरह क्रियाविधि द्वारा दफनाया जाता है, उसी प्रकार से मैं भी गौ माई को क्रियाविधि द्वारा दफनाता हूँ। और जी, हमारा नाम ओम प्रकाश, ग्राम भटपुरवा, पोस्ट व मिरामतपुर और थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़ के हम निवासी हैं। आपकी क्या समस्या आप यहाँ पर आए थे? जी, हमारा समस्या है कि हमारा नाम ओम प्रकाश, ग्राम भटपुरवा, पोस्ट व मिरामतपुर और थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़ के हम निवासी हैं। आपकी क्या समस्या आप यहाँ पर आए थे? जी, हमारा समस्या है कि मैं जो 25 साल से आबादी के ज़मीन में कब्जा किया था, उसमें 2 मड़ई थी और वो मड़ई गिर गई हमारी, तूफ़ान में बार बार आने से गिर गई। और उसके बाद मैं वो मड़ई हटाकर और टाई बीम डाल के और उस पर करकट रखना चाहता हूँ। और उसमें जो मड़ई में रहते थे, हम गाय भी पाले हैं, भैंस भी पाले हैं, और वहाँ रहकर पूजा पाठ भी करते हैं, और बगल में हवन कुंड भी हमारा है। और आज जो हमारे विपक्षी जो है राम कृपाल, हमारे उस मड़ई को मानला टाई बीम डालकर मैं पिल्ला डाल के बनवाना चाहता हूँ, वो रोक रहे हैं कि इसमें ना बनवाइएगा, और जो हमको भी इसमें चाहिए। इसलिए हम आए थे यहाँ। और आज तहसील दिवस के दिन जो कि डीएम साहब को हम एप्लीकेशन लिख के दिए हैं, जो कि हमारी वहाँ नेकपाल साहब, कानीगो साहब और तहसीलदार साहब, डीएम साहब, जो कि मेरे लिए घरौनी भी हमको बना के दे दिए हैं। और तब भी मौके पे यहाँ या डीएम साहब, और तब भी हम बार बार यहाँ मौके पे आए तो तभी यहाँ हमें न्याय नहीं मिल रहा है, और थाने जा रहे हैं तो वहाँ भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो है कि हम यहाँ आए हैं आज। और क्या करते हैं आप? जी, हम वहाँ रहकर मान लीजिए पूजा पाठ करते हैं मौके पे। जो वहाँ मैं गौ माई के मर जाने पर भी सुतेरही का भी जैसे मनुष्य की तरह क्रियाविधि द्वारा दफनाया जाता है, उसी प्रकार से मैं भी गौ माई को क्रियाविधि द्वारा दफनाता हूँ और सुतेरही नियमों द्वारा करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ पूरे समाज में इसी प्रकार से करना चाहिए, और गौ माई का सम्मान करना चाहिए। पूरे समाज को, पूरे देशवासियों, पूरे हिंदुस्तान को करना चाहिए। जो गायें मतलब मरते एक्सीडेंट से इधर पीड़ित होकर मरती, उनके लिए दफन करते हैं और उनका करे हुए करते हैं। जी जी। जनता का सहयोग मिलता है आपको? जनता का जी सहयोग मिलता है। मतलब सहयोग मतलब वही को उठाने का, हाँ, दफनाने का, जैसे मनुष्य के सहयोग मिलता है दफनाने में, वैसे उनका भी मिलता है सहयोग। अकेले तो हम कंधे पर रख नहीं पाएंगे, हैं, इसलिए उनका सहयोग लेना ही पड़ता है। जो गायें भैंस जानवर लोगों को घायल कर देती है, मार के, किसी परिवार उजड़ जाता है, माँ बाप मर जाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई यही हम कहेंगे, योगी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करता हूँ कि जो किसी का हानि पहुँचा रहे हैं, गाय, गौ माई या साढ़ देवता, कोई भी मान लीजिए उनकी हानि छवियाँ हो रही है, तो मैं यही कहूँगा कि मतलब उनको कुछ न कुछ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी उनको कुछ लाभ देने की कृपा करें। मैं यही चाहता हूँ। उनका परिवार बच सके। हाँ, परिवार बच सके, और उनका भाई जो नुकसान हो रहा उसके मान ला
भाई कुछ अनुदान दे तो मान लीजिए उनकी परिवार चल सके। अंदर कहाँ गाँव आपका? बुखली सरकारी ज़मीन के चारागाह खलिहान 7 लोग कब्जा किए हैं। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं? न्यायालय का आदेश होते हुए कंटेम भी हुआ और नोटिस भी लगी, नोटिस की डेट भी समाप्त हो गई, तब भी कोई खाली नहीं रहा। हमने डीएम साहब से कहा साहब 2 खाली करा दिए, 5 की जिम्मेदारी मेरी है। जितना मैं क्लास में पढ़ने नहीं गया होगा साल भर, उससे ज़्यादा तहसील आया हूँ। फूलपुर में? हाँ, अच्छा। और एसडीएम तहसीलदार जाते हैं, गाड़ी उनकी फूलपुर घूम जाती है तहसील में। अब आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी दबाव में काम कर रहे हैं क्या वो लोग? हाँ, दबाव लेखपाल और अन्य सब लोग पैसा लेकर के ये काम कर रहे हैं। कौन पैसा दे रहा है? यही लेखपाल और वो जो कब्जा किए वो दे रहे हैं। प्रधान क्या कर रहे हैं आपके गाँव में? प्रधान एकदम बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, कहते हमसे कोई मतलब नहीं है। बीडीसी? बीडीसी 0 है एकदम, वही कब्जा किए हुए हैं। बीडीसी भी कब्जा किया? हाँ, वही स्कूल चला रहे हैं चारागाह। क्या कहेंगे अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा तो हम डीएम साहब से मिल करके चले जाएंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे? हाँ, एक बार और साइकिल से जाएंगे, 2 बार तो गए ही हैं। साइकिल से आप इलाहाबाद गए? हाँ, इलाहाबाद गए हैं और उसमें साइकिल मेरी खो गई, यहीं तहसील से खो गई। ये हाल है। कैसे आए घर से आप? साइकिल से आए, दूसरे की मांग करके अपनी लड़ रहे हैं न्याय की? हाँ, तहसीलदार कह रहे थे पैसा मिलेगा, तुम्हारा साइकिल ले लेना नहीं, कुशवाहा जी बोल रहे थे, और वो तो चले गए, उनका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। अब इनसे नहीं कहे? अब इनसे क्या कहें, ये लेडीज़ है, उनसे कहने का कोई। कहीं आप समाजवादी तो नहीं हैं? हम कोई वादी नहीं हैं, हम इंसानवादी हैं। पार्टी लेवल हमसे कोई मतलब नहीं। इरादे खिदमत के हों तो तमन्ना भी कदम चूमती है, और इरादे अगर नास्तिक के हों तो ज़िंदगी भी नासूर बन जाती है। ये 2 लाइन में अपने शब्द बनाया हूँ। अच्छा, तो आपके बच्चा भी है और जमीनिया का है, आप इतना परेशान का हैं? आप तो काम क्या करते हैं? काम सिलाई का करते हैं। और समाज का काम करने आए हैं? हाँ, समाज का। और कितने साल से कर रहे हैं, ये लड़ रहे हैं? हो गए 5-6 साल। कोई धमकी भी नहीं मिलती आपको? नहीं, धमकी नहीं मिलती। एक बार मिली थी, मैंने एप्लीकेशन दिया था एडम साहब को, तो एडम साहब ने कहा मैं भिजवाऊँ कि आप लेके जाओगे? मैंने कहा मैं लेके जाऊँगा। लेके गया, तब से और एक दरोगा साहब आए थे, उनसे मिले हम, कहीं वीरेंद्र कोई मार रहा है। हमने कहा सर मार देगा तो लाश आप पोस्टमार्टम में आजमगढ़ भेजेंगे। इसके बाद उनसे बोले, नायब दरोगा गए थे, कहें अगर इनके परिवार कुछ भी हो, किसी की जमानत नहीं होना है। तब से आप लड़ रहे हैं? तब से मैं लड़ रहा हूँ। तब से बार आप साइकिल हाई कोर्ट के इलाहाबाद गए? 2 बार गया हूँ, और तीसरी बार भी उम्मीद किया हूँ अब जाने के लिए। कैसे जाएंगे? दूसरे की साइकिल मांग करके, मेरे पास साइकिल नहीं है। इतना से बात क्यों लेके घूम रहे हैं आप? ईगो में क्यों है? इसलिए पिताजी ज़मीन छोड़ा दिए थे गांव के लिए, सरकारी ज़मीन, चारागाह है, खलिहान है, स्कूल है, पंचायत घर एक जगह है। चाहे किसी की शादी ब्याह हो, चाहे जानवर चरने के लिए ज़मीन छूटी है, मैं इसलिए लड़ गया उनके कहने पर। आपके हमारा नाम मीना देवी। कौन सा गांव है आपका? गद्दोपुर। हाँ। क्या दिक्कत यही है साहब, हमको बोले चलो राशत करा देंगे, अपने गांव के दलाल लोग। कौन लोग दलाल थे वो? नाम बताओ। बीरजास यादव बूढ़ापुर, नूर आलम छत्तूपुर का, ये सब हमको मिलकर बोले चलो तुम दस्तखत कर दो, तुम्हारा वरासत चढ़ा देंगे। जब वरासत चढ़ने के बाद हम जब देखे सुने कि क्या कि तुम एग्रीमेंट करा दी। हम बोला एग्रीमेंट क्या होता है, हमको तो मालूम नहीं है। उसके बाद बोले 2 साल के बाद चलो दस्तखत कर दो, नहीं करोगी तो तुम 1 पैसा नहीं पाओगी। ज़बरदस्ती करके हमको। कितना ज़मीन थी आपकी? हमारे थी साहब 24 बिस्सा। 24 बिस्सा आधा बहू को लेकर के बेच दिए, और आधा बचा जो 12 बिस्सा, उसमें ये लोग फिर हमें से ज़बरदस्ती करके लिखा लिए, और पैसा हमको नहीं दिए। पैसा को नहीं मिला? नहीं, हम वही दौड़ रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम है आपका? मीना देवी। मीना देवी। आपके पति नहीं है? पति नहीं है। बच्चे? बड़े बेटा भी मर गया, पति भी मर गया, बहू मायके में रहती है, वो भी आधा लेकर बेच के चली गई, और जो आधा बचा था ये लोग दलाल लोग खा क्या गए। कहते हैं दलाल लोग? ये कहते हैं कि अरे तुम तो दस्तखत कर दो, तुम्हारा राशन चढ़ा देंगे। वो राशन चढ़ाते रहते हैं, और लोग एग्रीमेंट करा लिए। एग्रीमेंट कराने के बाद बोलते हैं कि अभी अब दस्तखत करो, नहीं तो नहीं करोगी तो ये जो ज़मीन है तुम्हारी चली जाएगी, 1 पैसा नहीं पाओगे।
अब सरकार से क्या चाह रहे हैं आप? हमको न्याय चाहिए, हमको पैसा दे दें, नहीं तो अपना पैसा जो हमको दिया है वो ले ले, हमारी ज़मीन वापस कर कितना दे। पैसा मिला आपको? हमको 6 लाख मिला, अभी 6 लाख बाकी है, 6 लाख नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। पैसा चाहिए कि आपको ज़मीन चाहिए? नहीं, हमको ज़मीन मिल जाएगी तो बहुत अच्छा साहब, हम खा कमा तो सकेंगे। क्या नाम है बूढ़ापुर का उस दलाल का जो ज़मीन काम किया है? ब्रजेश यादव। ब्रजेश। और कौन है? नूर आलम छत्तीपुर का। और कोई? और कोई तो नहीं है साहब, ये लोग पहले हमको मिले थे। ठीक। तहसील दिवस की अध्यक्षता जो माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई है और सभी जिला स्तरीय अधिकारी, एसपी साहब, एसएसपी साहब और सीएमओ साहब और अन्य विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं उपस्थित रहे। आज कुल 95 प्रार्थना पत्र पड़े हैं, जिसमें से 10 का निस्तारण मौके पर किया गया है जो अभिलेखी टाइप के थे, और 3 जगह जो है हम लोगों ने अभी टीम रवाना की है तहसील दिवस के बाद, वो आकर जो बताएंगे कि निस्तारण हो पाया या नहीं। और जहाँ तक सवाल है बाकी विभागों से कहा गया है कि गुणवत्तापूर्वक और समय अनुसार जो है निस्तारण करके तहसील दिवस को जो है सफल बनाए। चाची क्या बात है? इस संबंध में आयोजन डीएल को एप्लीकेशन दिया, नहीं खड़ी हो नाम